कि हमारे बीच से माता जी चली गई है, उनके दिगंबर आत्मा को श्रद्धांजलि हेतु संतों को बुलाकर श्रद्धांजलि समारोह चल रहा है। इसलिए उन माता जी के दिगंबर आत्मा को श्रद्धांजलि समर्पित है। सज्जनों, प्रकृति का कुछ नियम होता है जिसका पालन हर एक इंसान को करना पड़ेगा। प्रकृति का नियम है, जो फलता है वो झड़ जाता है, सुबह होता है शाम होती है। ठीक इसी तरह से प्रकृति का नियम है, जिस आदमी का जन्म होता है उस आदमी की मृत्यु होती है। अवश्य ये प्रकृति का अटल नियम है। सदगुरु कृष्ण ने कहा, जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जाति जंगी। जो आया है उसको जाना है, लेकिन अंतर क्या है? एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जाति जंगी। आज इस श्रद्धांजलि समारोह में संतों को बुलाया गया। बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, बीजक पाठ हो रहा है, कहीं कहीं हवन तर्पण होता है, पिंडदान होता है, बहुत सारा काम होता है। लेकिन हम विचार करेंगे ये सारा काम जो होता है, चाहे बीजक पाठ हो, हवन हो, तर्पण हो, ये किसके लिए होता है? इससे किसको लाभ है? जो आदमी यहाँ से चले गया शरीर को छोड़ करके, उसको कोई लाभ नहीं है। चाहे हवन कीजिए, तर्पण कीजिए, पिंडदान कीजिए या बीजक पाठ कीजिए, उसको कुछ लेना देना नहीं है। सब वेदों की ऋचा है, यह कर्ता सह ये भोगता। जो जैसा करता है वैसा भोगना पड़ता है। कवि साहब ने कहा, जस किए हो तस फल पाए हो रामैया, हमारे दोष काहे देहु हो रामैया। कहते जस किए हो तस फल पाया। जो जैसा करता है वैसा फल उसको भोगना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी चोरी करता है, चोरी करता है तो चोरी करने का फल किसको मिलता है? उसके बेटा को तो नहीं मिलता है, उसके पिताजी को तो नहीं मिलता है। जो आदमी चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, उसका फल उसी को भोगना पड़ता है, उसी को जेल जाना पड़ेगा, दूसरा आदमी नहीं देगा। ये कहेगा कि उसके बदले में कोई आदमी जेल जाएगा तो उसको शांति मिलेगी, नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से कोई काम किया, उस जीव को, जीव आत्मा को उससे कोई लेना देना नहीं। सारा काम उनके निमित्त हो रहा है, उनके नाम पर हो रहा, बशर्ते कि इस काम से उसको कोई लेना देना नहीं है। ये काम करते हैं, बीजक पाठ करवाते हैं तो किसको लाभ है? बीजक पाठ कराते हैं तो जो आदमी सुनता है उसको बीजक पाठ कर सकूं। कभी ने कहा, बीजक वित्त बतावे, जो धन गुप्त वित्ता है, ऐसे शब्द बतावे जीव को जो पूछे फिर लाभ। बीजक वित्त बताता, ये बीजक जो है आत्म धन के संबंध में बताता है। ये आत्मा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके छुटकारा के लिए, गलत आदतों को छुटकारा के लिए, ये भ्रांति जो फैला हुआ है, अंधविश्वास जो फैला हुआ है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए बीजक है। जब आप जिंदे हैं, जिंदे में भूत बीजक पाठ कराते हैं, तब अगर बीजक पाठ कराते हैं, सारे अंधविश्वास से, सारे भ्रांतियों से अगर हम दूर हो जाते हैं, तब किसको फल मिलता है? वो फल चेतन जीव को मिलता है। अन्यथा यहाँ से जाने के बाद कोई फल नहीं मिलता। ये सारा
अंधविश्वास है कि उसको फल मिलेगा, उसको कोई फल नहीं मिलेगा। ये हम करवाते हैं, इसके निमित्त करवाते हैं, अपने मन के सफाई के लिए, अपने मन के पवित्रता के लिए ऐसा काम करवाते हैं। तो मैंने कहा सदगुरु कवि ने कहा आए हैं सो जाएंगे, ये नहीं कहा ये कार्य नहीं कहेंगे, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, चाहे राजा हो रंग हो फकीर हो, इस धरातल पर से सबको जन्म पड़ेगा। जन्म होता है, जन्म का पूर्णता होता है जब आदमी की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जन्म का पूर्णता माना जाता है। ये सारा क्रिया हम यही करते हैं, इससे कोई लाभ नहीं वाला नहीं। सदगुरु कवि ने कहा आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। लेकिन अंतर बताए कि एक सिंहासन पर चढ़ के जाता है, एक बंधे जात जंजीर। कहने का भाव है कोई आदमी आजकल के चाहे राजा हो कोई सोने के सिंहासन पर जाता है? नहीं जाता है। सब इसी तरह से बांस के विमान पर जाता है कि नहीं? लेकिन सदगुरु कवि साहब कहते हैं एक सिंहासन चढ़, एक सिंहासन चढ़ने का मतलब एक सद्गुण संपन्न होकर के जाता है और एक दुर्गुण होने के लेकर के जाता है। एक आदमी के मरने के बाद लोग भले मर गए, 6 महीना पहले मरना चाहिए, अभी काहे मरा? नहीं, बदनामी होने लगी, लोग के भले मर गया। लेकिन जिस आदमी के मरने के बाद आदमी रोने लगे, आदमी आह प्रकट करने लगे कि नहीं अमुक आदमी को भी समाज में रहना चाहिए, बहुत अच्छा आदमी था वो, किसी की शादी विवाह होती थी, खड़े रहता था, करवाते थे, किसी को गाली नहीं देते थे, किसी का फसल नहीं चलाते थे, इंसाफ करते थे, दूध का दूध, पानी का पानी इंसाफ करते थे, ऐसा। लेकिन आज ऐसे भी आदमी समाज में है, झगड़े लगाने का काम करते हैं। अधिकतर आदमी ऐसे भाई भाई झगड़ा लगेगा, पति पत्नी में भी झगड़ा लगाता है, बोलता है जमीन जायदाद में झगड़ा लगाता है। एक आदमी था, उसका नाम था बिगाड़ू काका, नामे रख दिया बिगाड़ू काका। क्यों रखा बिगाड़ू काका नाम? उसका नाम बिगाड़ू काका इसलिए रखा कि सब आदमी के काम को बिगाड़ देता। कहीं शादी विवाह होती थी तो कथे को बिगाड़ देता था, तो लोग ऐसा नियम कर लेते, कोई काम करते तो घूस पेश खाते थे, पैसा तो नहीं, कोई काम करते थे तो घूस लेते थे, जमीन भी रजिस्ट्री करवाते थे उसमें घूस लेते थे। उसका नाम रख गया बिगाड़ू काका। सब आदमी जिसके यहाँ पर तुम्हारी आता था तो सब पहले उसको जाकर के निमंत्रण देता था, हो बिगाड़ू काका हमरा यहाँ मेहमान सब थोड़ा दौड़ था, निमंत्रण, ऐसा कर देते थे। होता क्या है, उस घर से कुछ दूर पर एक आदमी क्या मेहमान आता है, घर देखिया का दो आज बिगाड़ू काका को नहीं कहेंगे, दूसरे रोज कहते हैं संसद होता क्या है, घूमने के लिए उधर उसी को चला गया था। उधर से जब लौटता है तो देखता है कि दरवाजा चकाचक है, कुर्सी लगी हुई है, मेहमान सब पहुंचा हुआ है, मन में क्रोध हो गया, ओ हमको नहीं कहा हो, अच्छा ठीक है, नहीं भी कहा तो भी दरवाजे पर चले जाता है। और जब दरवाजे पर चले जाता तो कुछ नहीं कहता, कहते रे फलमा हम ऐसे कहलियो करोले कि तोरा बेटा का मिर्गी उठे छो, कोकरो ला बोल लियो ये विचार के काम होगा नहीं होगा। ऊपर तो आने को सोचा कि इसको लड़का को तो मिर्गी उठता है, अब भोजन भी करना नहीं चाहते, किसी तरह से भोजन करके निकल गए, किसी तरह से शादी विवाह नहीं होगा। होता क्या है, बहुत झगड़ा लगा है। अंत समय जब आता है आदमी को तब दुख महसूस होता है, बहुत आदमी को महसूस होता है कि हम बहुत गलत काम किए। एक हमारे गाँव में हम प्रैक्टिस करते थे, एक था बदमाश ऋषि देव था, बूढ़ा हो गया। जब उसके यहाँ जाता था मैं तो महसूस होता था उसको, हमको कहता था डॉक्टर साहब हमको बहुत बड़ा कष्ट होता, कल किया कष्ट है, बहुत आदमी को सताए, कितना आदमी का माल मवेशी खुलेसा नहीं, घर में भी आग लगा देते। आदमी को महसूस होता है, कब महसूस होता है जब आदमी दुख में पड़ता है। सदगुरु कवि ने कहा दुख में सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई,
जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को पहले कर लेना चाहिए। जब जीते हैं तो साधु संतों को जमा लेना चाहिए। जब जीते हैं तो ये हाथ से कुछ दान कर लेना चाहिए। हाथ क्यों मिला है? हाथ केवल भोजन करने के लिए मिला है? नहीं मिला। ये हाथ जीव बंद करने के लिए नहीं मिला है। इस हाथ से कुछ दान पुण्य कर दीजिए, साधु संतों को भोजन करा दीजिए, तब न हाथ का शोभा। हाथ का शोभा कंगन पाने से नहीं है। हाथ का शोभा तब है जब इस हाथ से कुछ सेवा का काम हो जाए, इस हाथ से कुछ परोपकार का काम हो जाए, इस हाथ से अगर कुछ कहीं सत्संग हो रहा है, सत्संग में दान कर दीजिए। कोई भूखे आदमी उसको भोजन करा दीजिए। अरे खूब नहीं दे सकता, इसका महत्व। वो आदमी झगड़े लग गया था जीवन में, अंत में उसको महसूस हुआ हमको बहुत बड़ा कष्ट होगा। बेटा को बुलाया, अरे बाबू जब मृत्यु मरने लगा तब हुआ था, देखो बेटा हम बहुत झगड़ा लगाए हैं, बहुत आदमी को सताए हैं, इसलिए बेटा इस मुंह से हम झगड़ा जो लगाए हैं, हम जब मर जाएंगे प्राण निकल जाएगा, श्मशान ले जाने लगना तो क्या करना, इसमें कीला बना करके ठोक देना, जिससे लोगों को महसूस होगा इस मुंह से बहुत गलत काम किया, ऐसा काम नहीं करेगा। इस मुंह से किसी को गाली नहीं देना, असल में शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने बेटा को भी गाली नहीं देना, बेटा को भी लोग गाली देते हैं, पत्नी को गाली देते हैं, पत्नी भी पति को गाली दिया करती है, इसने देती है, सो बात नहीं है, देती है। इस मुंह से अब शब्द कभी नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए। 10 तरह का दोष होता है शरीर में, 10 तरह का दोष होता है। कहाँ से दोष होता है? मन वचन कर्म। जैसे मन से मान छल क्रोध द्वेष, मुंह से झूठ गाली निंदा, इस मुंह से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए। सदगुरु कवि ने कहा साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय शब्द है ताके हृदय आप। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज तो झूठ बोलता है। कभी नहीं झूठ बोलेगा लोग तो शादी ब्याह में झूठ बोलवे करेगा, लड़का के ब्याह में एकदम निश्चित है झूठ बोलेगा। जमीन है तो 5 बीघा जमीन एकदम झूठ बोलेगा, धान होगा उसको 50 मत को कह देगा, 100 मत कहीं जो आदमी सुन न ले। अगर तिलक दिया 1 लाख टका देगा, कितना दे दिया? 2 लाख 4 लाख कर देगा। ये तिलक के नाम पर मुंह से ऐसे कहने में आदमी को लज्जा लगता है कि हमको तिलक नहीं मिला है, ये कहने वाले को शक लगता है। लेकिन महानता किस आदमी का है? जो आदमी तिलक नहीं मानता, बिना तिलक का जो आदमी शादी करे, विवाह करे लड़का का, महान वो आदमी हुआ नहीं। विचार कीजिएगा, ये मुंह से कभी आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, किसी आदमी का निंदा नहीं करना चाहिए, अपशब्द आदमी को नहीं बोलना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। कवि ने कहा आवत गाली एक है, उल्टत गाली अनेक, कहे कवि ने मतलब उलटिए वही एक ही। कोई गाली देता है तो सहना, झगड़ा झगड़ा नहीं होगा। आदमी में क्या होना चाहिए? आदमी में सहन शक्ति होना चाहिए। आज सहन शक्ति आदमी में नहीं है, जिसके कारण से आप देखिएगा परिवार में झगड़ा, सहन शक्ति नहीं है। कहीं कुछ कह दिया, बड़ा भाई है और छोटा भाई को कुछ कह दिया तो बर्दाश्त नहीं करता, सहन शक्ति नहीं। पति और पत्नी के बीच में सहन शक्ति नहीं। आदमी को क्या करना चाहिए? सहन शक्ति अपनाना चाहिए। क्या काम मिलेगा? सहन शक्ति मिलेगा यही सत्संग में आने के बाद। सहना चाहिए, सारे बातों को सहना चाहिए, सहन आदमी करना चाहिए, विवेक आदमी का जगाना चाहिए। तो सत्संग में क्या जगता है आदमी का? सत्संग में आदमी का विवेक जगता है, बुद्धि जगता है। कुछ नहीं मिलता है सत्संग में, कुछ नहीं मिलेगा, रुपया नहीं मिलेगा, धन संपत्ति नहीं मिलेगा, लेकिन आदमी का बुद्धि जगता है, आदमी का विवेक जगता है। बहुत आदमी पूछ सकता है कि भाई कोई भी काम करते हैं लाभ मिलता है, जैसे विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए, छात्र लोग जाता है, पढ़ते पढ़ते क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बल पर नौकरी प्राप्त करता है, मिला ना सर्टिफिकेट मिला ना। खेत में खलिहान में काम करते हैं मजदूर लोग, पैसा मिलता है। फैक्ट्री में काम करते हैं, पैसे मिलता है। अब पैसा से बढ़िया कपड़ा पहनता है, भोजन करता है, बाल बच्चों को पढ़ाता है।
लेकिन पूछ सकता है बरसात में, ठंडी गर्मी में। एक बार फिर से बोलते सतगुरुदेव की जय, दिवंगत की जय। सुनो उधर मैं नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा वो हिस्सा जो कर रहा था ना बिगाड़ू का उसको बढ़ा देता हूँ, कम समय में अधिक समय में नहीं। होता क्या है अरे बाबा जब हम मरेंगे ना श्मशान तक ले जाने लगना, मुंह में कीला बना करके ठोक दे, जिससे लोगों को महसूस होगा कि ऐसा कर्म ऐसा कर्म आदमी को नहीं करना चाहिए। मुंह से किसी आदमी को झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। ऐसा ही किया जब मरता है तो स्वाभाविक है गाँव के बड़े जवान लोग पहुंच जाते, पहले नहीं पहुंचेंगे, लंबा नहीं मैं करूंगा, पहले नहीं पहुंचेंगे। पिताजी को कितना बड़ा कष्ट है बेटा, मालिक तो हमारे भोजन नहीं दे, तो गाँव के मरल जवान नहीं पहुंचेंगे। पहुंचेंगे कब तक, मर जाएगा तो पहुंचेंगे। अब बात नहीं करेंगे तो भी इस पर चर्चा नहीं करूंगा तो भी पहुंचेंगे, समाज में एकता हो जाएगा। बाल नहीं कटाया है इसका भोजन मत करो, ठीक आदमी नहीं है। लेकिन विचार कीजिएगा, बाल नहीं कटावे तब एकता होना चाहिए गाँव में। एकता तब होना चाहिए जब माता पिता को कोई आदमी खाने के लिए नहीं देता है, गाली देता है, भोजन का व्यवस्था नहीं करता है, तो गाँव समाज में ये भोजन अच्छा आदमी को अलग कर आने के लिए नहीं दे। लेकिन जिस कहाँ से कोई होने वाला नहीं है, तो नाखून नहीं कटाया तो बाल नहीं कटाया, बाल में छुटका घुस सकता है नहीं। यहाँ तो चर्चा करने वाला नहीं है। जहाँ दीपक नहीं जला होता है वहाँ चर्चा करना है, जहाँ दीपक जला हुआ है वैसे कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी आदमी ऐसा मानते हैं कि इसमें कोई चीज नहीं है, छुटका उठका कुछ नहीं है, ये सारा भ्रम है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा ये भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजाते जा रहा अन्न न पीन न प्राण न देही, कौती कौतोते ही बकरी मुर्गी किन्नौ छेवा, आगल जन्म अवसर लेवा, कहे करीब सुनो न रोई भूतवा के पूजे। इस सारा क्या है आदमी का भ्रम है। रे बाबू किला बने कर फूट दे, मरद जवान लोग पहुंच गए मरने के बाद, कल के ये हो का हमारे बाबू कहने लगे कि जब श्मशान जा रही है तो मुंह में किला बना कर ठोक दिया, बाहर निकल दे झांपी है, जिससे आदमी को महसूस होगा कि ऐसा कर्म आदमी को नहीं करना चाहिए। समय में ऐसा ही किया तो क्या लगता है, चलो ना ऐसा कर को संदर्भ से होता क्या है, ऐसा ही किया। जब श्मशान ले जाने लगा किला बना करके ठोक दिया, मुंह को बाहर कर दिया। पुलिस की गाड़ियां रही नहीं, पुलिस सभी भाई को पकड़ लिया, अरे तुम इसको मान दिया। विचार की जिंदा में झगड़ा लगाता था और जब मर गया वो तो झगड़ा लगा था। इसलिए जिंदे जी आदमी को झगड़ा नहीं लगाना चाहिए, जिंदे जी आदमी को सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग कर लेना चाहिए, दान कर लेना चाहिए, भजन कर लेना चाहिए। मरने के बाद कोई करता है तो उसके निमित्त करता है, उसके नाम पर खिलाते हैं पिलाते हैं, रुपया पैसा दान बहुत से लोग करते हैं, लेकिन इससे आत्मा को सुख शांति मिलने वाला नहीं है। इन्हीं सब के साथ जाता हूँ अपने वाणी में विराम। सबके हृदय में बैठे राम को तेरा बात प्रणाम। एक बार ये श्रद्धांजलि समारोह है, सभी जितने श्रोता करबंधु है हाथ उठा करके जयकार भाग लेंगे, जिससे महसूस होगा आज रामेश्वर बाबू के यहाँ इनके धर्म पत्नी का श्रद्धांजलि समारोह चल रहा है। जोर